हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। इससे पहले हमने डिफ्रैक्शन डिस्कस किया था। अभी सिंगल स्लिट की हम बात कर रहे हैं। तो किसी भी लाइट सोर्स से अगर लाइट को हम पास करते हैं, क्योंकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, तो हमारा यहाँ पे कैसा होगा डिफ्रैक्शन, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखी हुई ऑब्स्टिकल और लाइट से हम डिफ्रैक्ट कराएंगे, राइट। तो किसी भी लाइट सोर्स से हमने लाइट को फोकस किया लेंस L1 की हेल्प से। ये सोर्स है हमारा ऑब्स्टिकल पे, ये कोई भी ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल पे हमने फोकस किया लाइट को, राइट। यहाँ पे फिर हमने एक लेंस यूज किया लाइट को स्क्रीन पे फोकस कराने के लिए, राइट। तो ये लाइट हमारा इस तरह से भी जाएगा, सेंटर पे फोकस होगा और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर डिफ्रैक्ट होगा। सपोज हम कोई भी एंगल ले लेते हैं, थीटा, थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट होके ये पी पॉइंट पे जा रही है। ये हमारी लाइट पी पॉइंट पे जा रही है, ठीक है। ये ए है, ये बी, स्लिट विड्थ हो गया। स्लिट हमारा ए बी है, जिसकी विड्थ हम ई ले लेते हैं, सपोज स्मॉल ई है ये विड्थ हमारी, राइट। तो यहाँ पे हमें ये निकालना है कि पी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी। थीटा एंगल पर ये डिफ्रैक्ट हो रही है लाइट हमारी। L2 लेंस। तो यहाँ पे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है क्या? सबसे पहले सोर्स से हमने लाइट को फोकस किया स्लिट ए बी पर, जो ऑब्स्टिकल है हमारा, और ए बी स्लिट से थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हो रही है लाइट। तो थीटा एंगल पर डिफ्रैक्टेड लाइट पी पॉइंट पे सपोज ये फोकस होती है, तो इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, लाइट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये ओ पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ होगी, ओ पॉइंट पे होगी, राइट। और ओ पॉइंट के दोनों साइड इंटेंसिटी क्या होगी हमारी, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों तरह की होगी, तो उसको ही हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इंटेंसिटी निकालने के लिए हम पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे। ए से लेके पी तक और बी से लेके पी तक जाने वाली लाइट के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए ए पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने के नाम दे दिया इसको, ए के। इस पे बी से लेके पी तक पे, बी पी जो रे जा रही है, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ए के। तो एक ट्राइंगल बन जाएगा हमारा ए बी के। तो अभी हम यहाँ पे देखें तो ए से लेके पी तक का पाथ और के से लेके पी तक का पाथ इक्वल होगा, राइट। ये परपेंडिकुलर डाला है हमने, तो ये दोनों पाथ हमारे इक्वल होंगे। तो इन दोनों भी पाथ के बीच में डिफरेंस क्या है, बी के डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू बी के, राइट। अब बी के हम कैसे, ए बी के, इस ट्राइंगल में हम इन ट्राइंगल ए बी के, यहाँ पे हम बी के इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा, और ए बी क्या है हमारे पास, ई। तो बी के इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या, ई साइन थीटा। हम डायरेक्टली लिख लेंगे इसको, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। पाथ डिफरेंस बी के है, तो बी के इज इक्वल टू आ जाएगा क्या हमारे पास, ई साइन थीटा, राइट। पाथ डिफरेंस आ गया। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम इंटरफेरेंस में। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, ठीक है। फेज डिफरेंस ये आ गया हमारे पास। अब ये फेज डिफरेंस है हमारे पास ए बी के बीच में जो रेज जा रही है उनका। अब ए और बी अगर हमारा एन इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, राइट। तो एन इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो दो लगातार जाने वाले पार्ट का बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, इसको एन से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो ये फेज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेज विल बी 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 बाई एन, ठीक है। एन के बीच का इतना है, तो दो दो के बीच का कितना होगा, तो 1 बाई एन हो जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाई एन 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर डाल लेते हैं हम 1। अब यहाँ पे हम वेक्टर पॉलीगॉन मेथड को यूज करके जो एम्पलीट्यूड निकालते हैं वो फॉर्मूला यूज करेंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू ए साइन एन डेल्टा बाई 2, जो वेक्टर पॉलीगॉन मेथड से आता है साइन डेल्टा बाई 2। अब यहाँ पे अगर हम डेल्टा की वैल्यू ये पुट कर दें, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किसके लिए, सिंगल स्लिट के लिए। तो डेल्टा की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा ए साइन डेल्टा क्या है हमारे पास, 2 पाई बाई एन लैम्डा। तो यहाँ पे देखिए एन कैंसिल हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन डेल्टा बाई 2 है, यहाँ पे सिर्फ 2 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा क्या हमारे पास, पाई बाई एन लैम्डा ई साइन थीटा।
आर इज इक्वल टू, ये आ गई इक्वेशन। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा बनाने के लिए लेट पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा कॉमन है दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसको हम अल्फा ले लेते हैं, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा अपॉन एन। क्योंकि अल्फा अपॉन एन छोटी क्वांटिटी होगी, थीटा बहुत स्मॉल एंगल है, अल्फा छोटा नंबर होगा, और इसको भी एन से डिवाइड कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो अल्फा अपॉन एन छोटा होगा, तो साइन अल्फा अपॉन एन को हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा अपॉन एन। तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू एन ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। एन ए भी हमारे पास टोटल एम्पलीट्यूड हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। लाइक लिख देंगे यहाँ पे वेयर एन ए इज इक्वल टू कैपिटल ए, इसको हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया एन ए को, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ सिंगल स्लिट। अब एम्पलीट्यूड इतना है तो इंटेंसिटी निकालेंगे, अगर आई हमारे पास इंटेंसिटी है तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी का फॉर्मूला जाएगा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर डालेंगे इसको हम क्या, 2। इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे जहां हमने अल्फा लिया है, क्योंकि इसको भी यूज करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 3। इस तरह से हमने यहाँ पे इंटेंसिटी निकाल ली, आई की वैल्यू आ गई। पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी सिंगल स्लिट में, वो हमारे पास वैल्यू आ गई क्या, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करेंगे।